को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना है। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा ओघड़दानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें
खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर। ये निश्चित, ये निश्चित था। रक्त से झूठ बोलने के कारण, असत्य बोलने के कारण असत्यता का भाव रखना। और ध्यान दीजिए, शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है कोई जल नहीं, धतूरा नहीं, कुछ भी मत चढ़ाओ भोलेनाथ को। पर शिव जी कहते हैं मेरे दरबार में आकर सत्य बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। वेंकटेश भगवान के मस्तक पर भी 3 रेखाएं, सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीनाथ जी के मस्तक पर भी 3 रेखाएं। करें दर्शन। श्रीनाथ जी के फोटो अगर आपके घर में हो तो जाकर दर्शन करना। ऐसा तिलक श्री जी बाबा को तो ऊपर से लगा है, पर श्रीनाथ जी के मस्तक पर सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी, सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के एक लगा लिया। हम जिससे सुंदर दिखे वैसा तिलक अपने मस्तक पर हो। पर याद रखना, तिलक से सुंदरता नहीं है, सुंदरता सत्य से है। सत्य जी, सत्यमय जीवन जियो। और जितना सत्य आपके जीवन में रहेगा उतना जीवन सार्थक रहेगा, उतना। सत्यमय जीवन को जीना, एक सुख को भोगना है। इसलिए कहा ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, ओम मंगलम ओमकार ओम मंगलम ओमकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम। दोनों हाथों से देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, नाग मंगलम नागनाथ मंगलम, नाथ मंगलम महानाथ मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। ओहो
काल मंगलम महाकाल मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। विश्व मंगलम विश्वनाथ मंगलम। विश्व मंगलम विश्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। हर हर महादेव। भगवान शिव हो गए दयालु दातार कृपालु कृपालनाथ। शिव कथा को ब्रह्मा जी का मस्तक कटकर नीचे गिर गया, बहुत दूर जाकर फिकाया। असत्य बोलने वाले की गति का वर्णन किया। बहुत दूर फेंकाया। भगवान नारायण को दया आ गई। दया की मूर्ति है नारायण, करुणा की मूर्ति है, करुणा सागर भगवान नारायण। बहुत जल्दी पसीज जाते हैं भगवान नारायण। और नारायण ने जाकर विनती करी, प्रभु भोलेनाथ गलती हो गई है, क्षमा करिए। और बहुत बड़ी गलती हुई है प्रभु। ये ब्रह्मा ने असत्य बोला है, ब्रह्मदेव असत्य कह रहा है, बहुत बड़ी गलती है। पर भगवान विष्णु शिव जी से कह रहे हैं आप इनको क्षमा कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है नारायण, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं। आप बोलो वैसा मैं कर दूंगा। बोलिए महाराज, ये ब्रह्मा का जो सिर कटा है इसको आप वर दे दो। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी का जो सिर कटा, ये कटा हुआ सिर का एक वृक्ष उत्पन्न होगा जिसको लोग वट वृक्ष कहेंगे। कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष। वट वृक्ष उत्पन्न हुआ है। और इस वट वृक्ष के नीचे केवल अगर पूजन होगी तो पितरों की होगी, तर्पण होगा, पिंड होगा। पर बाकी के इस वृक्ष के नीचे केवल पूजन पूर्वजों की, पितरों की और तर्पण का भाव मान्य होगा। इस वट वृक्ष के नीचे मेरा ही एक स्वरूप पूज्य होगा जिसको लोग वटकेश्वर महादेव कहेंगे। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, वटकेश्वर महादेव। बोल वटकेश्वर महादेव की हर हर महा। अच्छी जम के बोले, देव गाड़ी देव, बंगला देव, अच्छी बहू देव, पोता देव। बोलो दोनों हाथ से, हर हर वटकेश्वर महादेव का। और आज भी नियम है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, फ्लैट नहीं बिक रहा हो, जमीन नहीं बिक रही हो, बहुत परेशान हो गए, कोई प्लाट लेके पटक लिया और वह बिक ही नहीं रहा, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 5 चम्मच चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ाना। एक घी का और एक सरसों के तेल का दीप वही शिवलिंग के सामने लगा दीजिए और दही चढ़ाकर
नमन कर कर, भगवान बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर बाबा से विनती करो, हे बाबा हमारा वो प्लाट, हमारी वो जमीन शीघ्र बिके। विनती कर कर उसी में से थोड़ा सा दही उठा लीजिए, उसको कटोरी में रख लीजिए, वही दही ले जाकर उस प्लाट में, उस फ्लैट में, उस मकान में डाल दीजिए और बटकेश्वर महादेव के उस शिवलिंग को ले जाकर विसर्जन कर दीजिए बहते हुए पानी में। मात्र 3 से 3.5 महीने में जो जमीन, जो प्लाट, जो फ्लैट बेचना है वो बिक जाता है। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण कहा गया है। बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया। कहते हैं अगर हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा हो, अथक प्रयास किया जाए और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करिए। उसके लिए भी कहा, पर उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला होगा वो पत्ता चिपका हुआ। आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा व्यापार कैसा बढ़ता है। अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। इसको बटकेश्वर महादेव की पूजन कही गई। बटकेश्वर आगे फिर कथा में सुंदर वर्णन किया गया बाबा भोलेनाथ जी की कथा का, और वर्णन किया भगवान शिव के द्वारा अलग अलग वेदव्यास जी ने शिवलिंग का प्रमाण दिया। घर में मूर्ति शिवलिंग जिस भगवान की हम पूजन करते हैं वो भगवान, वो ठाकुर का स्वरूप कितना बड़ा होना चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा जैसे हथेली भूमि को समझो और भूमि पे एक अंगूठे को खड़ा कर लो, बस इतना बड़ा स्वरूप हमारे घर में पूज्य माना गया। कितना बड़ा, अपने हाथ पर हथेली पर अंगूठे को रखेंगे, बस इतना बड़ा स्वरूप की पूजन हमारे घर में होना चाहिए। अधिक बड़ा शिवलिंग, अधिक बड़ी कोई मूर्ति घर में ना हो। क्यों? जितनी बड़ी घर में मूर्त होती है उतनी उसको सेव्य की जरूरत पड़ती है, सेवा की उतनी ज्यादा जरूरत उस मूर्ति को पड़ती है, उतनी ज्यादा उसको सेवा करना पड़ती है। आप जितना जितना बढ़ाओगे मूर्त को उतना उतना सेवा उसमें देना पड़ेगी। हाँ, एक बात का याद रखिए, घर में कभी भी मूर्ति को पोली नहीं रखी। मूर्ति अंदर से पोली होगी तो घर को पोला कर देगी। चाहे वो ठाकुर जी की मूर्त हो, चाहे वो राम जी की मूर्त हो, चाहे वो कृष्ण की मूर्त हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे कुलदेवी की मूर्त हो, आदि आदि जितनी भी मूर्ति हम लोग बनाते हैं उस मूर्त को पोला ना रखा जाए। मूर्ति अंदर से ठोस होना चाहिए, और मूर्त जितनी ठोस होगी उतना घर को भी बुलंद, उतना ठोस बना देगी लक्ष्मी से, उतना सुख देगी। और जिसके घर की मूर्ति पोली होती है उसके यहाँ लक्ष्मी टिकती कभी नहीं है, आएगी और जाएगी, लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है सबसे पहले
अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो दो जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर, और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है